लिया है, 30 नंबर का हमने कप्स लिया है। और देखिए इस तरह से नेट फैब्रिक में हमारा डबल कलर का फैब्रिक है। तो आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज नए न्यू स्टाइल में बनाएंगे। तो पहले मेन फैब्रिक को अलग रखते हैं और देखिए यहाँ से हम पहले इसको इस तरह से कटिंग करते हैं। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको स्टाइलिश ब्लाउज बनाने के लिए। फोल्ड कर लिया है। अब हमें देखिए यहाँ से 32 नंबर का कटिंग करना है। तो 8 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन का बाहर। और लंबाई देखिए हमें टोटल 13 इंच रखनी है। तो हम यहाँ से 14 इंच फैब्रिक रखेंगे। इस तरह से फैब्रिक को देखिए इस तरह से मिला देंगे। अब हम यहाँ से देखिए 5.5 इंच शोल्डर का भाग रखेंगे और यहाँ से देखिए 6 इंच आर्म होल रख करके इस तरह से निशान बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट है। अब हम यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेंगे 3 इंच की। अब यहाँ से देखिए 2.5 इंच पे हम गला का निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से मिला करके टोटल हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। 5 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। अब यहाँ से देखिए कमर का भाग हमें 5 इंच करना है हमारा। तो इस तरह से हम 1 इंच देखिए प्लेट का भाग रखेंगे। अब इसका हाफ करके हम प्लेट का भाग इतना से काट डालने के लिए देखिए इस तरह से बनाएंगे। तो हमें यहाँ से 1 इंच पूरा दबाव देंगे। अब यहाँ से देखिए इसको हम यहाँ से इसे कट करके निकाल देंगे। छोटा सा कट लगाएंगे प्लेट के भाग पे और हमारा बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग इसको इस तरह से करेंगे। ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज है। तो देखिए यहाँ से पूरा बराबर लेंगे। देखिए इतना पूरा रख करके अब इसके हम लेंथ लेंगे 14.5 इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ देखिए हम यहाँ से गले का भाग लेंगे 5.5 इंच, आर्म होल 6 इंच, 1 इंच देखिए यहाँ से आर्म होल गोलाई। अब यहाँ से हम हल्का सा तिरछा करके यहाँ से 3.5 इंच पे निशान बनाएंगे और नीचे से हम 3 इंच पे निशान बनाएंगे। यहाँ से हम गले का 2.5 इंच लेंगे और यहाँ से देखिए हम टोटल 6.5 इंच गले का भाग लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम इस शेप दे करके गले का भाग इस तरह से रखेंगे, इस शेप में रखेंगे हम। अब हमें जो है यहाँ से देखिए 3 इंच जो हमने निशान बनाया है यहाँ से 5.5 इंच पे निशान बनाएंगे और इस निशान को देखिए इस तरह से डायरेक्ट मिलाएंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे, कमर का कम करने के लिए 1.5 इंच लेंगे और एक कटिंग का भाग देखिए इस तरह से हम इसको मिला देंगे। अब जिस आकार में हमने निशान बनाया उसी आकार में हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से गले का भाग कटिंग करते हैं। इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब हम देखिए यहाँ से इस तरह से कटिंग करेंगे। अब ये स्टाइलिश डिजाइन जो है इस तरह से कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से इस तरह से हमने कटिंग कर लिया। देखिए कप्स का भाग हमारा दोनों है। तो इस तरह से मैं दोनों कप्स रख करके इस तरह डिजाइन बनाना है। अब यहाँ देखिए कप्स बैठाने के लिए हमें डबल अस्तर की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ से निशान बनाना है। एक फैब्रिक हमें और यहाँ से कटिंग करना है जिस पर हम सिर्फ कप्स लगाएंगे, जो कि हमें थोड़ा सा ही कटिंग करना है। यहाँ पर पूरे गले की कटिंग नहीं करना है। 1/2 इंच हम उसमें देखिए एक्स्ट्रा रखेंगे और इस तरह से देखिए निशान बना करके कटिंग कर लेंगे।
अब इसको हटा करके इस पर हम कट का अटैच करेंगे, तो इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। मार्जिन का भाग छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से देखिए, इसको हम यहाँ से कट करके इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए हमारा इस आकार में हो जाएगा। अब इसी हिसाब से देखिए दोनों साइड का हम इसको स्टिच करेंगे। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए हमने पिनअप कर लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। हमें सीधे साइड से पिनअप किया है, देखिए हमें गले से लेकर नीचे तक पलटना है। स्लिप की कटिंग हमने नहीं किया है, स्लिप में हमें डिजाइन निकालना है। हमने सीधे साइड से पलट लिया है, इसको पिनअप किया। अब हमें यहाँ से स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट का कर देखें, नीचे का भाग स्टिच करेंगे, क्योंकि गले में हमें डिजाइन बनानी है। तो यहाँ से हमने गले की कटिंग अभी नहीं की है। अब यहाँ से देखिए इतना हमने सिल लिया है। अब हम पेन को निकाल करके पहले इसको सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से हमने सीधा कर लिया है, इस तरह से हमने फ्री कर लिया है। अब हम यहाँ से देखिए बैक पार्ट का जो गला है, इसको हम छोटा छोटा कट लगाकर इसी में से इस तरह से मोड़ करके सिल लेंगे, क्योंकि नेट फैब्रिक जो है उसमें हमें छोटा गला बनाना है। और यहाँ से देखिए इस तरह से मोड़ करके, इस तरह से फोल्ड करके इसको हम स्टिच कर लेंगे। अब स्टिच करते हैं लाइन को कंप्लीट किया इस तरह से। देखिए तो शोल नहीं आना चाहिए बराबर से, इसलिए हमने छोटा छोटा कट लगाया है इसमें, ताकि इसमें झोलिंग ना आए, लूजिंग ना आए। साइड का फोल्डर देके हमने कम करके सिल लिया है। अब ये लाइन हमारी सिलाई लगा यहाँ से कट करेंगे और गले का भाग जो है हम उसको यहाँ से बराबर करेंगे। इस तरह से बराबर करके देखिए यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से देखिए 4.5 इंच पे निशान लगा करके गले की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से करते हुए अब 1 इंच छोड़ करके देखिए यहाँ से हल्का सा हमें इस तरह से कटिंग करना है। नीचे से 3 इंच छोड़ करके और यहाँ से 1 इंच छोड़ करके हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है। पिनअप कर लिया है। अब हम यहाँ से स्टिच करेंगे। स्टिच करते हुए ये लाइन कंप्लीट करेंगे। इस तरह हमने अस्तर के कपड़े पे कनेक्ट कर लिया है। इससे हम आपको
धागे को कट करके इस तरह से देखिए कपड़े को हम कट कर देंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से कट को लगाकर आगे कपड़े को हम यहाँ से देखिए इस तरह से कट करके निकाल देंगे। छोटा छोटा कट लगाएंगे जिससे आसानी से हम पलट सकें। पिन को निकाल करके हम धागे को देखिए कपड़े को यहाँ से पिन अप कर लेंगे। यहाँ से पिन को निकाल करके फिर से हम अंदर से साइड से पिन अप करके स्टिच करेंगे, डबल स्टिच। यह देखिए फ्रेंड्स मैंने पिन अप कर लिया है। अब हम इसको यहाँ से रख करके स्टिच करेंगे। सिलाई लगा कर अब इसको हम अस्तर पर रखकर पिन अप करेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अस्तर पर रख करके हम इसको पिन अप करेंगे। यहाँ देखिए इस तरह से फ्रेंड्स हमने इस तरह पट्टी बनाया छोटी सी। अब इसको फोल्ड करेंगे, एक साइड पे इस तरह से रख करके स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है। देखिए असल में हमारे फोल्ड डिज़ाइन बनी है। असल में हमने गोल आकार में सिर्फ कटिंग किया है। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह से इसको बना दिए हैं। अब यहाँ पे एक मोती लगा करके हम इसको अटैच करेंगे, स्टोन लगा करके। इसके पहले में देखिए यहाँ से प्लेट डालना है। तो प्लेट डालने के लिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों भाग लेकर के एक में प्लेट कर डालेंगे। एक इंच प्लेट का लगा देंगे अंदर। हमारा 36 का नाप है तो 1 इंच हम प्लेट का लगा देते हैं। देखिए इस तरह से अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स प्लेट को डाल करके हमने इस तरह से रेडी कर लिया। यहाँ से हम स्टोन लगा करके इस लाइन को कंप्लीट करेंगे, पूरा फाइनल कर देंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको बना लिया है, बहुत प्यारा लुक आया है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स हमारा ये डिज़ाइन। ये हमारा बैक पार्ट का डिज़ाइन है, देखिए इस तरह से। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स बीच से हमने कट लगाया है। अब बैक पार्ट में हमारा खुला भाग इस तरह से रहेगा। इस तरह देखिए हमने यहाँ से आय पट्टी लिया है, हुक पट्टी, और यहाँ से इसको मोड़ करके इस तरह से इसको चलेंगे। यहाँ से धागे को कट करेंगे। अब देखिए इसको इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद इसको तुरपाई के लिए हम एक सिलाई लगाकर छोड़ देंगे। यहाँ से ऊपर से सिलाई लगाकर इसको इस तरह से छोड़ देंगे। हमारी हुक पट्टी हो गई। अब हम यहाँ से देखिए इसको बटन पट्टी लगाएंगे जिसमें हमें काजआय बनाना है। इसको हमने डबल रखा है, नीचे से लगा करके ऊपर के साइड मोड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए इसको भी हम इस तरह से फोल्ड करके अंदर से सिलाई लगाएंगे।
अस्तर की पट्टी नेट फैब्रिक का नहीं लगाएंगे हम, अस्तर की पट्टी लगाएंगे ताकि हमारा बंद करने पर बिल्कुल टूटे ना, इसी देखिए हम उसे लगाएंगे, सिलाई लगाकर इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ से देखिए आय बनाने के लिए एक पट्टी लगाएंगे सिलाई। अभी हमारा बैक पार्ट एकदम से कम्प्लीट हो गया है, ऐसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए इस तरह से फ्रेंड्स इसको यहाँ से इस तरह से बंद करके इसको कंप्लीट करेंगे, फाइनल लुक देंगे इसको। देखिए इस तरह से तो देखिए फ्रेंड्स हमारा फ्रंट पार्ट बनाने के लिए इस तरह से हमने कप्स वाला पार्ट लिया है। अब इसको देखिए सारा पार्ट हमारा इस तरह से इसका हमने यहाँ से देखिए इस तरह से स्टिच कर लिया उल्टा साइड से। अब हम यहाँ से 5.5 इंच नाप करके, क्या देखिए 5.5 इंच नाप करके हम निशान लगाएंगे चाक से। 5.5 इंच पे हमने निशान लगाया है और यहाँ भी हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया है। अब हमें कप्स को रेडी करना है, तो देखिए इस तरह से इसका उल्टा भाग, लाइन वाला भाग हम अंदर के साइड इस तरह से रखेंगे और यहाँ से स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कप्स को ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से ध्यान रहे कि हमारा कप्स तिरछा नहीं होना चाहिए। यहाँ से एक बीच से लाइन चलाएंगे। अब यहाँ से घुमा करके हाथ को अंदर से इस तरह से डाल करके देखिए फ्रेंड्स कप्स को हम यहाँ से बराबर करेंगे, कपड़ा हमारा मुड़ना नहीं चाहिए अंदर से। तो इस तरह से रख करके यहाँ से घुमा करके सिलाई लगाएंगे। बीच बीच में खींचना नहीं है, बीच बीच में हाथ डाल करके कपड़े को सेट करते रहेंगे। अब यहाँ देखिए इस तरह से कपड़े को सेट करके देखिए सिलते रहेंगे। गोलाई से सिलकर इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से धागे को देखिए नीचे से ऐसा ऐसे निकालेंगे। ये देखिए इस तरह हमारा ज्वाइन होकर के इस तरह कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी कप्स ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है, बहुत प्यारा सा डिजाइन बन गया है। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी ज्वाइन कर लेंगे कप्स को। देखिए इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम यहाँ से इस भाग को इस तरह हल्का सा मोड़ करके एक स्टिच लगाएंगे इस पर। स्टिच लगाते हुए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से हमने इस भाग को सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम साइड में रखते हैं और यहाँ देखिए फ्रंट भाग का जो हमारा अस्तर का मेन फैब्रिक का है, अब उसको हम देखिए इस तरह से हमने कटिंग किया है। अब इस तरह से रख करके एक एक करके इस पर स्टिच करेंगे। एक एक कर देखिए इस तरह से। तो चलिए पहले हम एक साइड का सिलाई करते हैं। इस तरह से सिलाई लगाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह देखिए दोनों साइड का हम ज्वाइन करेंगे। इनको निकालते जाएंगे, ज्वाइन करते जाएंगे फ्रेंड्स। अभी तक देखिए इस लाइन को हमने कंप्लीट कर लिया एक साइड का। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी ज्वाइन कर लेंगे इसको। ये देखिए अब इसी तरीके से हम इस साइड का भी ज्वाइन करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इस पर रख करके इस तरह से स्टिच करेंगे।
साइड का ज्वाइंट करने के बाद हम लोग बाद में कब स्कर्ट वाला ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ से देखिए इतना से हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। अब हम माप कर देखेंगे 5.5 इंच हमारा ये पूरा पार्ट होना चाहिए। तो 5.5 इंच यहाँ से आ रहा है, यहाँ से देखिए हमारा 6.5 परफेक्ट आ रहा है और यहाँ से भी 6.5, तो हमारा माप बराबर है। अब हम दोनों साइड से देखिए इस तरह से पलट करके इसको इस साइड करेंगे और गले का भाग हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे, क्योंकि हमें जो शोल्डर पे गला नहीं अस्तर नहीं लगाना है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम पहले सिलाई लगा करके छोटा सा सिलाई लगाएंगे यहाँ से, ताकि हमारा कपड़ा है जो पतला है मुड़े ना, इसे थोड़ा सा सिलाई लगा कर देखिए यहाँ से। इस तरह देखिए हमने थोड़ा सा सिलाई लगा लिया है। यहाँ से देखिए गले का भाग कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ से एक सिलाई हम लगाएंगे। सिलाई को लगाने के बाद हम जो अस्तर का फैब्रिक है उसको हाथ पर सेम करके कर देंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से पट्टी की तरह से हम इसको कट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से अस्तर को कट करके निकाल देंगे। दोनों साइड का इसी तरह से निकाल देंगे हम। अस्तर निकालने के बाद इसीलिए हमने यहाँ से सिल लिया है। देखिए इस तरह से अस्तर निकालने के बाद इसका लुक इस तरह से आ रहा है। पिन को निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है। इसको हम देखिए इस तरह से फोल्ड करके आगे साइड से इसको सिल करके यहाँ से देखिए लेस को अटैच करेंगे और इस भाग को हम यहाँ से इस तरह से सिल लेंगे। यहाँ देखिए इसी कलर का हमने ग्रीन कलर का पाइपिंग लिया है। अब इसको हम इसके ऊपर इस तरह से अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको रख करके हम यहाँ से स्टिच करेंगे। ऊपर से देखिए इस तरह से रखकर हम स्टिच करते जाएंगे। बीच भाग में हमें इसको थोड़ा सा कट लगा देना है ताकि मोड़ने में आसानी हो। तो हमने कट लगा दिया है। सुई का नोक अंदर करके इस तरह से इसको घुमा करके अब देखिए इसकी पट्टी को इस तरह से लगाएंगे ताकि गले का आकार बहुत प्यारा लगे। अब हम इस पाइपिंग को देखिए इस तरह से पलट देंगे, पलट कर स्टिच कर लेंगे। लंबाई बहुत ज़्यादा दिखाएगा। अब ये देखिए इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। नेक भी हमारा बार बार मुड़ रहा है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इस पर कपसों का पॉइंट जोड़ेंगे। तो देखिए इसको हम नीचे से इस तरह से रखेंगे। सिलाई का भाग एकदम सिलाई को होना चाहिए और दोनों साइड से देखिए नीचे से इस तरह से स्टिच कर लेंगे बराबर करके।
अब यहाँ से देखिए इस तरह से बराबर करेंगे, एकदम परफेक्ट हमारा सिलाई के उसके बाद देखिए यहाँ से स्टिच करके पलट लेंगे। अब हम इसको इस तरह से देखिए पलट करके कब से हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ से इस तरह से हमने पलट लिया है। अब हम यहाँ से पिन अप करके एक स्टिच ऊपर से लगाएंगे और हमारा रेडी हो जाएगा इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, इतना सामान है फैब्रिक लगा कर के कब सारा बात देखिए इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया। दोनों साइड से परफेक्ट हमारा हो गया है। अब हमें जो है शोल्डर ज्वाइन करना है बैक पार्ट में। देखिए इस तरह से हमारा इस तरह से कंप्लीट है। फ्रंट भाग इस तरह ज्वाइन करने के लिए कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। नेट फैब्रिक थोड़ा सा हल्का है इसलिए बार बार ये लूजिंग आ रही है इस तरह से। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इतना सा हमने लंबा सा कपड़ा लिया है। स्लिप की बहुत ट्रेंडिंग में चल रही डिजाइन को बनाने के लिए इसको हम यहाँ से डबल करेंगे इस तरह से। और डबल करने के बाद फिर देखिए इसको हम यहाँ से कट लगाएंगे छोटा सा कट लगाने के बाद देखिए सीधे साइड से यहाँ देखिए सीधे साइड से ना पतले से सिलाई फुट के बराबर लगानी है। अब हम इस तरह देखिए इस तरह से पकड़ेंगे, दोनों बराबर करेंगे और यहाँ से देखिए इस तरह से स्टिच करेंगे। ध्यान रहे कि हमारी सिलाई फुट के बराबर नहीं होनी चाहिए, फुट के बाहर कपड़ा नहीं जाना चाहिए। अब इसी तरह से पूरे लंबे कपड़े में हम देखिए फुट के बराबर से छोड़ करके और बारीक छोड़ेंगे और यहाँ से फुट के बराबर ही सिलाई लगाते जाएंगे। सारे फैब्रिक में हम सिलाई लगाएंगे। जितना हमने साइड छोड़ा है उतना हम साइड भी छोड़ेंगे और हम पूरे फैब्रिक में सिलाई लगाएंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड, इस तरह से बारीक पकड़ करके हम स्टिच कर लेंगे पूरा। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने पूरा फैब्रिक में सिलाई लगा ली है। अब हम इनको एक साइड करेंगे। एक साइड करते हुए बराबर करते हुए इसको हम स्टिच करेंगे। सारे धागे को कट करेंगे। और देखिए इस तरह का हमारा हो गया। एक लाइन हम इस साइड से सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से सिलाई लगाने के बाद इसको बहुत प्यारा सा दिख आएगा। ध्यान रहे कि हमारा बराबर पे आना चाहिए फैब्रिक। इसका लुक वो कैसे आएगा अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। अब देखिए यहाँ से इसको हमने पलट लिया। अब यहाँ से देखिए स्टिच कर लेंगे एक स्टिच। यहाँ से एक स्टिच ऊपर से करने के बाद
अच्छा होना चाहिए। तो देखिए इस को इसके अंदर रख करके इस तरह से देखिए पिन अप करके हम स्टिच कर लेंगे। अब एक साइड से सिलते हुए हम इसको देखिए यहाँ से स्टिच करते हुए यहाँ तक लेके आएंगे और उसके बाद हम कप्स को निकाल देंगे। देखिए यहाँ से हम धागे को निकाल देंगे ताकि आसानी। देखिए इसमें से इस तरह से कप्स को खींच लेंगे और बहुत सा प्यारा लुक। देखिए इस तरह से स्लीव हमारी बनकर रेडी हो गई है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कप्स को हमने निकाल दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स बैक पार्ट और फ्रंट भाग को हमने रख करके इस तरह से कर लिया है। अब हम यहाँ से स्टिच करेंगे। अब स्टिच करके इसको दिखाते हैं कैसा लगा इसका। देखिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक एक भाग को हम दिखा कर आपको बना रहे हैं। देखिए इस तरह से बिना अस्तर के और रोज करके के हमने अस्तर शोल्डर पे नहीं लगाया है और कितना प्यारा लगेगा इस तरह देखिए। और यहाँ से देखिए इसको फोल्ड करके एक स्टिच लगाएंगे। यहाँ देखिए शोल्डर पट्टी को हमने ज्वाइन कर लिया है। हमने स्लीव भी रेडी कर ली है। देखिए स्लीव का हमारा भाग इस तरह से है। अब इसको हम यहाँ से देखिए बराबर करके बीच से छोटा सा कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद देखिए अब एक साइड का हम पहले ज्वाइन करेंगे। हाँ भाग हमने यहाँ से जो कट लगाया उसको हम शोल्डर पे इस तरह से रखेंगे। इसको हम स्टिच करके जाएंगे बराबर करके। स्लीव में डिज़ाइन बहुत प्यारी लग रही है और आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। इससे रिलेटेड और डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब लेटेस्ट डिज़ाइन देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। जब तक हम इसको बना रहे हैं तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए इस तरह से बराबर करते जाएंगे। टोटल हमारा नेक फैब्रिक है और अस्तर लगाकर हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिए स्लीव को हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब हम यहाँ से सीधा भाग एक साइड से सिलाई लगाएंगे हाफ करके इस तरह से। देखिए सीधी सिलाई हमने लगा लिया। वो फिटिंग का भाग लगाकर आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब नीचे का भी हमने निशान लगा लिया। हमें स्टिच करना है तो यहाँ से देखिए इस तरह से बराबर करके हम स्टिच करते जाएंगे। 36 का नाप टोटल है हमारा। सिलाई लगाकर इस लाइन को कंप्लीट किया हमने। एक और सिलाई लगाएंगे। अब पूरे ब्लाउज को फाइनल लुक दे देंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ब्लाउज बनकर एकदम रेडी है। फाइनल लुक हमने दे दिया। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। ये देखिए लेटेस्ट डिज़ाइन में हमने बनाया है इसको और प्रिंसेस का ब्लाउज हमारा है बनकर रेडी हो चुका है।